हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते ही देखते एक महीना निकल गया व्लॉगिंग करते करते। कुछ एक्चुअल में कुछ समझ में नहीं आया। आज है 4 मई और लास्ट मंथ की 3 मई को मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था। तो इट्स क्रेजी यार, समझ में नहीं आया कि एक महीना ऐसा निकल गया फट से। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर आप लोग इतना सपोर्ट नहीं दिखाते तो एक महीना भी टिक नहीं पाता मैं। तो इसी बात में मैंने सोचा कि एक Q&A व्लॉग करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई एक Q&A व्लॉग कर दो। अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के लिए मेरा फोन पता नहीं कहाँ है, शायद नीचे चार्ज पे है। तो मैं नीचे जाता हूँ, फोन लेता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ, फिर आपका सवाल का जवाब देता हूँ। ओहो, ये क्या चीज आई। तो ये आ गया मेरा वेगा का हेलमेट। इसको मैंने किया था सैटरडे को ऑर्डर और फाइनली आज आ गया। चलो इसको खोलते हैं, देखते हैं कैसा है। मेरे को तो पता नहीं कैसा है, पहली बार मैं फुल फेस हेलमेट मतलब भी मंगा रहा हूँ। खोलने से पहले ये बता दूं कि ये हेलमेट कोई ज्यादा महंगा हेलमेट नहीं है। 1500 का ये स्कूटर के हिसाब से ही मंगाया है। पहले तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहेगी कि मुझे चेक करना पड़ेगा ये स्कूटर के अंदर फिट होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लेके तो घूम नहीं सकता हर जगह। खुल ही नहीं रहा है, देख रहा। नाइस। ये मेरे पुराने वाले हेलमेट जैसा ही दिख रहा है, बट फुल फेस है। यहाँ से मॉड्यूलर नहीं है ना, ये हाफ फेस है। क्वालिटी अच्छी है, एक्सपेक्ट नहीं की थी। इसमें सामने की तरफ आता है ये एयरवेंट। एयरवेंट के नीचे यहाँ पे स्पेस है, तो यहीं शायद मैं अपना गोप्रो माउंट करूँ। क्लियर वाइजर के अंदर एक आता है डुअल वाइजर, जिसकी मुझे बहुत जरूरत है भाई, क्योंकि इसके बिना मुझे चलता नहीं है। यही चीज की वजह से मैंने ये हेलमेट खरीदा है। तो सबसे पहले चीज इसमें जो मुझे करनी है वो इसमें इंटरकॉम ऐड करना है, और दूसरा मेरा गोप्रो का माउंट लगाना है। ये तो मैं बाद में लगाऊंगा, पर जिस चीज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सौद पूछते हैं, वसीम भाई कोरोना के बाद मोटो व्लॉग के लिए पहली डेस्टिनेशन कौन सी है? औरंगाबाद आजा। देख भाई, औरंगाबाद तो शायद नहीं आऊं मैं। पहला डेस्टिनेशन होगा मेरा केरल। अब लोग बोलेंगे कि भाई जब तक ये खुलेगा बारिश आ जाएगी। बारिश केरला में बहुत बेकार होती है, बट उसी का मजा है मेरे भाई। केरला में जब बारिश होती है तो वहाँ का नजारा कुछ अलग ही होता है। और ये रशीद भाई ने मुझे खुद बोला कि भाई तुम अगर जा रहे हो ना तो जून में जाना केरला। तुमको ऐसी ऐसी जगह बताऊंगा कि मतलब पागल हो जाओगे। तो मैं खुद तो एक्सप्लोर करने के लिए भाई एकदम एक्साइटेड हूँ, एकदम अंदर से एक्साइटेड हूँ। और परमिशन भी ले ली मैंने, है ना? परमिशन मिली है ना? मैं केरला घूम के आ गई। हाँ, वो केरला सब घूम के आई, वो मेरे से ज्यादा घूम के आई है। तो सबसे पहले ये हेलमेट को स्कूटर में फिट करके देखते भाई जा भी रहा है या नहीं, या तो इसको फिर रिटर्न करना पड़ेगा मुझे। कब से बोल रही थी, वो कर ही नहीं रहा। ओह परफेक्ट। नहीं दबा के बैठा, ये जरूर है। तो हेलमेट ऑलमोस्ट फिट हो रहा है, थोड़ा सा प्रेस करना पड़ रहा है, तो यही यूज़ करेंगे भी हेलमेट। जब तक मैं ये कर रहा हूँ तब तक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। पूर्णिंद पुलाई ने पूछा है कि ड्रीम बाइक कौन सा है आपका? तो देखो, ड्रीम बाइक एज सच ऐसा कुछ नहीं है मेरा। ड्रीम बाइक क्या होती है, जिसका यूज़ आपको हो ना हो, आपने बचपन में कभी सोचा था कि भाई ये बड़ा होके ज़रूर लूँगा? अगर ऐसे पूछ रहे हो तो फिर फायर ब्लेड, बिकॉज बचपन से मेरा वही सपना था कि मैं धूम में जैसे आप लोगों को हायाबुसा पसंद थी, मुझे हायाबुसा नहीं पसंद थी, मुझे पसंद थी फायर ब्लेड। तो अगर इंशाल्लाह अगर जाके बहुत पैसा होएगा ना, फायर ब्लेड ही लूँगा मैं। एक लेके तो ज़रूर रखूँगा गैरेज में। और अगर वैसा छोड़ के अगर आप बोलोगे कि अगर आपके पास पैसा और आप लेना चाहो तो एक ही बाइक मेरे दिमाग में आती है, अफ्रीका ट्विन। सच्ची में, उसके अलावा मुझे कोई बाइक दिमाग में आती ही नहीं है, अफ्रीका ट्विन ही आती है। ये छोटे मोटे हेलमेट का ना सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि इसमें ये सब चीज़ें ना बहुत आराम से फिट हो जाती, कोई टेंशन नहीं, सीधा लगाया घुसाया ख़त्म। अगला सवाल है ओम बैनर्जी का। ओम बैनर्जी पूछते हैं कि भाभी और बेबी के लिए 4 व्हीलर लेने का कोई प्लान है क्या? देखो, 4 व्हीलर मुझे आती नहीं चलाने के लिए, मुझे सीखना पड़ेगा पहले तो। और दूसरी बात ये है कि मैं या तो बाइक ले सकता हूँ या तो कार ले सकता। कार भी सेकेंड हैंड लेनी पड़ेगी, तो ये दोनों में से एक चीज़ ही ले सकता हूँ, और एक ही चीज़ मेंटेन कर सकता हूँ कि दो चीज़ लेके मेरे से मेंटेन नहीं होने वाली। या तो यही चलाऊंगा या तो वो चलाऊंगा। 2 रीज़न है, मुझे एक तो चलाने नहीं आती है, दूसरा मेंटेनेंस। गाड़ी लेना खर्चा आपको पता है कितना। एक गाड़ी थी हमारे पास अर्टिगा, बेचनी पड़ी क्योंकि चूहे वायर खा गए। ये पार्किंग स्पॉट नहीं है यहाँ पे, तो बेटर है मैं बाइक पे रहूँ। अभी और बेबी के लिए उबर है, ओला है, जहाँ जाना है उबर बुलाई चले गए। तो ये मेरा सेटअप लग चुका है, बिल्कुल क्लीन, कोई वायर नहीं, कुछ नहीं। देख लो। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन लेता हूँ रुमान खान का। रुमान खान का, सुनो ना, बोलो क्या बोल रही?
ड्रेस सिलाने के लिए प्लीज चलिए ना। ये क्वेश्चन ख़त्म करने दे फिर जाते हैं। रोमान खान का क्वेश्चन ये था कि भाई आप आगे जाके इंटरनेशनल ब्लॉग कभी करने वाले हो क्या? देखो भाई, हम जहाँ जाएंगे हम वहाँ ब्लॉग करेंगे। ऐसा कोई इंटरनेशनल कभी गया तो तभी भी कर लेंगे, और इंडिया में तो करना ही करना है। बेसिकली ब्लॉगर क्या करता है, ब्लॉगर जहाँ जाता है वहाँ ब्लॉग करता है। तो ब्लॉगर की ड्यूटी है ब्लॉग करना। तो समझ जाओ, अगर इंटरनेशनल कभी गए, कहीं बाहर चले गया, दुबई वुबई जहाँ भी गया, अगर ज़िंदगी ले गई आगे तो ज़रूर जाऊँगा, है ना? हाँ, मैं टोकती है, क्यों टोकती है बीच बीच में मुझे? तेरा कपड़ा मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देना, क्योंकि अभी 10 दिन बचे हार्डली। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, पहले इसका कपड़ा दे के आता हूँ टेलर के पास, के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग तो जाके आ गए टेलर के पास। जितने भी टेलर के पास गए किसी ने भी कपड़ा लिया ही नहीं, क्योंकि अभी बोल रहे कि 10 दिन बाकी है। 10 दिन, ईद से 10 दिन पहले कोई कपड़ा लेता नहीं है। मैंने पहले ही बोला नहीं, लेट मत करना। फिर भी इधर उधर हम भटके और जाकर मिला तो भी किधर मिला, हमारे पुराने घर के जस्ट बाजू में। हाँ। उस बंदे ने ही कपड़े लिए इसके, अभी बोला ईद के 3 दिन पहले आ जाना, मिल जाएगा। तो यही सब हुआ झमेले में, तो मैं क्वेश्चंस के आंसर पूरे कर नहीं पाया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्वेश्चंस कुछ ऐसे जिसमें इसको बाजू में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी वाइफ क्या करती है? बताइए आप क्या करते हो? जॉब करती हूँ। ये कैसा सवाल है? नहीं, बेसिकली क्या जॉब क्या है, क्या प्रोफाइल है और कहाँ काम करती है? इतना डिटेल में बताओ। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। तो बेसिकली ये TCS में है, TCS में बैकएंड में, और प्रोजेक्ट नहीं बता सकती मैं। यूएस प्रोसेस है, इतना बता सकते हैं यूएस प्रोसेस है। तो सिटी प्रोजेक्ट है। सिटी प्रोजेक्ट है, यूएस प्रोसेस है। तो समझ जाओ भाई, जो भी है आईटी में नहीं है, सिटी में है। तो ये वर्किंग वुमेन भी है, हाउस वाइफ भी है, दोनों है। तो इसके बाद वाला सवाल जो है, व्हाट मेड यू स्टार्ट यूट्यूब एंड हाउ वाज योर जर्नी इन द फर्स्ट मंथ? ये फहद की तरफ से है क्वेश्चन। तो व्हाट मेड यू स्टार्ट यूट्यूब? तो व्हाट मेड मी स्टार्ट यूट्यूब इज हर। एक्चुअली क्या हुआ, जॉब छोड़ने के बाद में मैं यहाँ वहाँ जॉब ढूंढ रहा था, तो मुझे मिला नहीं। और जब मिला तो नेक्स्ट मंथ का था। तो उसने क्या बोला कि तब तक कुछ नहीं कर रहे हो, घर में बैठे हो, फालतू में चिड़चिड़ करते रहते हो, काम करो। एक्चुअली कैसा है कि कोई पता रहेगा कि जो इंसान आइडियल रहता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है, ये करना है वो करना है, जॉबलेस हूँ, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वो इंसान चिड़चिड़ करने लगता है। तो इसलिए मैंने उनको तभी ऐसे बोला, आपको ये सब चीज़ आइडिया है तो आप ब्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते। मेरा बस यही एक रोल था कि मुझे उनको पुश करना था। कि देखो कैसा था कि एक्चुअली मैं करना चाहता था, बट मानोगे नहीं, 2016 में मेरा यूट्यूब चैनल भी था, जब मैंने एक्चुअली 3 वीडियो डाले थे। एक्चुअली महाबलेश्वर का वीडियो डाला था मेरा, फिर उसके बाद में डोमिनार का एक डाला था, और एक कुछ था, 2-3 वीडियो थे ऐसे। और मनाली का मैं शूट कर रहा था, मैं डालने वाला था। बट कैसा हुआ कि जब वो मैंने वीडियो डाला, मेरा इतना मजाक उड़ाया मेरे दोस्तों ने, TCS वाले दोस्तों ने भी और बाकी दोस्तों ने भी मेरा इतना मजाक उड़ाया, इतना मेरे को एम्बेरस कर दिया ना, कि मैंने डिलीट कर दिया पूरे वीडियोस। और मैंने एक्चुअली चैनल डिलीट नहीं किया, पर वीडियोस पूरे डिलीट कर दिए। और वो वीडियो ने $2 कमाए थे। पर मैं तभी उनको वही बोला था कि मजाक उड़ाने वाले बहुत रहते हैं, तो आप कुछ भी करो, लोग आप में खमियां तो निकालेंगे और मजाक भी उड़ाएंगे, तो आप ये सोचकर कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर मैंने क्या सोचा कि इसने भी जो बोला मुझे कि घर बैठे बैठे करोगे क्या, कम से कम एटलीस्ट ट्राई ब्लॉगिंग नहीं तो कुछ और करो, टेक चैनल करो, रिएक्शन चैनल, जो भी है तुमको जो लगता है ठीक करो, जिम का करो, फिटनेस चैनल करो। एक दिन इसने बोला और दूसरे दिन सुबह मैंने ऐसे कैमरा उठाया और चालू हो गया। तो उस दिन मैंने पूरा ब्लॉग किया, फिर उसके बाद में मैंने वीडियो डाला जो आप लोग देखते हैं। और उसके आगे क्या था, 1 मंथ कैसे गया। और ये 1 महीना ना, सच्ची बोलता हूँ, ऐसा गया, ऐसा तूफान के माफिक, कुछ समझा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट मैंने 2-3 वीडियो डाले, बस ऐसे फील होता है। तो इसके बाद वाला सवाल है भाभी से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी? ये पूछा है यश। एक्चुअली मैं बहुत थी बहुत थी। और थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वही यश की तरफ से, स्कूल में कोई क्रश थी? अब कौन से टाइम की बात करो पता नहीं, वो स्कूल में थी। 3rd स्टैंडर्ड में भी थी, जब मैं मदर से ही थी। हाँ मतलब जब मैं मदर टेरेसा में पढ़ता था, तो मेरे बाजू हम लोग साथ में बैठते थे। स्वाति नाम था। अच्छा। इसको भी पता नहीं, तो बता रहा हूँ, स्वाति नाम था। बस उससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो अभी क्या पता शादी वादी हो गई कि आके मारेगी पकड़ के, तेरे वजह से मेरा हो गया। घर वाले मार डालेंगे। हाँ क्रश था, बस इतना था। ढक्कन खोल के दिया था एक बार मैंने भी पानी का बोतल का, अरे बहुत खुशी हुई मेहनत का काम थी। किया। यस।
यामिनी पूछते हैं योर एजुकेशन इन कॉलेज। मेरा एजुकेशन तो TY BCom का है। उसके बाद में मैंने एक्चुअली कॉलेज के बाद में फिर मैंने नेटवर्किंग किया, हार्डवेयर नेटवर्किंग। मैंने MCSE किया, मैंने CEH किया, सर्टिफाइड एथिकल हैकर वाला। मैंने CCNA किया था, मैंने जूनिपर नेटवर्क का सर्टिफिकेशन किया था। इतना सब पढ़ने के बाद मुझे जॉब तो मिला, बट उसकी सैलरी जो सुनोगे ना आप हैरान हो जाओगे, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा वो जॉब। एज अ फ्रेशर में ले। हाँ, तो मैं जहाँ देख रहा था कि लोग BSc IT पास हो के आके जिनको 30,000 एज ए फ्रेशर मिल रहा था, मुझे वहाँ 9,000 देने के लिए भी रो रहे थे, जबकि मुझे सिस्टम एडमिन का एक्सपीरियंस था। तो वो फील्ड मैंने गुस्से में छोड़ दी और 4 महीना घर पे बैठा था। 4 महीने के बाद फिर मैं वापस जब इंटरव्यू देने गया तो मुझे कोई ले नहीं रहा था। तो उसके बाद में फिर मैं आ गया, BPO ज्वाइन कर लिया। अब तो सब भूल भी गया हूँ मैं, हाउ टू हैक एंड ऑल। यू नेवर नो कब कर सकता हूँ। साहिल कदम पूछता है आप एनिमे डब में देखते हो कि सब में सबटाइटल, और रिसेंटली कौन सा देख रहे हो? तो देखो, पहले मैं अकेला देखता था, फिर मैंने इसको आदत लगा दी, अब ये भी देखती है। इसका प्रॉब्लम एक ही है, इसको एनिमेस के नाम याद नहीं रहते और ना कैरेक्टर्स के नाम रहते हैं। हाँ, मैं स्टोरी में ज्यादा फोकस रहती इसका एक ही फेवरेट है, इनुयाशा। हाँ, वही बस कैरेक्टर मुझे वो याद है। पसंद है उसको। दूसरा उसको डीमन स्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी रिसेंटली कल मैंने मूवी देख ली म्यूजियन ट्रेन, और इसने ये देख नहीं पाई तो वो भी मतलब अकेले देखी। हाँ, तो कल नाराज़ थी, इसलिए वीडियो आज बना, कल नहीं बना। कल मुँह फूका था। और एनीमे में सब में देखता हूँ सबटाइटल में, और डब में मैंने हार्डली कोई एनिमेस देखे रहेंगे, जैसे ड्रैगन बॉल जी तो आपको मालूम है वही, और नारुतो देखा है। बस 2 मैंने आज तक है ना डब में देखे, बाकी सब मैंने सब में ही देखे, सबटाइटल में ही देखे। और ज़्यादा मज़ा उसमें ही आता है क्योंकि ओरिजिनल होता है। वो ओरिजिनलिटी में, वो जो कॉमिक टाइम होती है वो उसमें ही मज़ा आती है, डब में मज़ा नहीं आती मुझे, पता नहीं क्यों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्ष राज का। दक्ष राज पूछते हैं भाई बच्चे का नाम क्या सोचा है? देखो भाई बच्चे का नाम हम लोग दिसंबर से सोच रहे। लड़का होगा तो क्या, लड़की होगी तो हर महीना चेंज होते रहता है, हर महीना कुछ नया। अगर मुझे एक नाम पसंद आता है तो उसको भी एक पसंद आता है। तो एक महीना मैं लड़की का रख रहा हूँ, कभी ये लड़के का, कभी मैं लड़के का, कभी ये लड़की का। ये हर कपल का, हाँ, ये हर महीना चलता है। अब तक हम लोग ने 10 से 12 नाम सोच लिए रहेंगे। रिसेंटली हम लोग ने एनिमे वाला चलो ये रखते हैं ऐसा करके, तो इरेन और आर्मिन सोच लिया था। हाँ। अब बहुत लोग इस पे भड़क गए कि आर्मिन तो लड़का है। हाँ। तो सीरीज में लड़का है, एक्चुअल में नाम इरेन और आर्मिन दोनों टर्किश नेम है। टर्किश नेम है। इरेन का मतलब है सेंट, और आर्मिन का मतलब है ड्वेलर ऑफ द गार्डन। हाँ, ड्वेलर ऑफ द गार्डन। तो वो भी बेबी गर्ल नाम है। हाँ, आर्मिन। और आर्मिन भी बेबी गर्ल ही दिखता है, वैसे भी छोड़ो, बहुत क्यूट है। तो ऐसा चेंज होते रहता है नाम, पता नहीं अभी और 3 महीना बाकी है, तो 3 महीने में क्या पता क्या नाम आ जाएगा। हाँ। जब रखेंगे तब बताएंगे आपको भी। हाँ, वो तो तभी पेट नेम रख देंगे, उसमें क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनालिक की तरफ से, आपको मराठी क्यों नहीं आती, कब सीखोगे सीरियसली? एक्चुअली मराठी का ये सीन है, ये मुझे सिखाने का 10 साल से ट्राई कर रही है। पहले स्टार्ट में तो मैंने बोला कि भाई मेरे को सिखा, पर नहीं पड़ा, मेरे को कुछ ही नहीं। और जब मैंने कोशिश की तो इसने खुद ही बोला कि तुम मत बोलो। बहुत फनी था। हम लोगों ने 1 हफ्ता मराठी में बात किया, इसने बाद में बोला तुम मत बोलो। इतनी बुरी मराठी की जिंदगी में कभी नहीं सुनी। ऐसा नहीं कि सीखना नहीं चाहता भाई, मेरे जो बचपन से जो फ्रेंड्स थे मोस्टली महाराष्ट्र रहे। स्वप्निल करके था, फिर बाद में रमेश सुरेश, ये सब रमेश सुरेश थे, एक्चुअली ट्विन थे। और मोस्टली महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स ही थे, और मैं घर पे भी उनके पढ़ा रहता था दिन भर ट्यूशन के बाद में। फिर भी नहीं सीखा, मैं समझता ही नहीं था। अब तो जाके समझता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है मेरे को, पहले तो वो भी नहीं समझता था। और ऐसा नहीं कि सीखने का ट्राई नहीं किया, सीख ही नहीं पाता यार, क्या पता क्यों, जबकि महाराष्ट्र खुद मैं भी हूँ, सोलापुरी। सॉरी अगर आपको वीडियो थोड़ा बोरिंग लग रहा है, बिकॉज बैकग्राउंड हम लोग एक ही यूज करें, यहाँ घुमा रहे। अब ऐसी हालत में यहाँ से वहाँ उठ के भाग नहीं सकती है, तो इसलिए मैं बोला जहाँ बैठी वहीं बैठ, यहीं से क्वेश्चंस पूरे करते हैं। तो अगला सवाल है अनूप टू यू। अनूप कहते हैं कि हाउ डू यू मैनेज द रिलीजियस डिफरेंसेस इन योर हाउस? जस्ट आस्किंग, नो ऑफेंस। एक्चुअल में रिलीजियस डिफरेंसेस है ही नहीं। क्वेश्चन जब पढ़ा ना मैंने तो मैं थोड़ा ऐसा हो गया, हम लोग के बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। थोड़ा वियर्ड लगा, मतलब कभी पहले था जब हम लोग कॉलेज में थे
झगड़ा दो होता था। लोग, हाँ, 2 लोग कान भरेंगे, ये बोलेंगे, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे बट टैकल करते हो। हम लोग के बीच में ना ये बातें निकली ही नहीं है इतने साल से, तो हाँ। हाँ इतने साल से निकली नहीं है, तो अभी क्वेश्चन पढ़ा थोड़ा अजीब सा लगा मेरे को, मतलब तो बेसिकली हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है रिलीजन को लेके, और ये हम लोग के बीच में होगा भी नहीं, बिकॉज हम लोग ये चीज़ टॉपिक पे बात भी नहीं करते। हाँ, जैसा चल रहा है चलने दो। जैसे चल रहा है चलने देते हैं, हम विल जस्ट गो विद द फ्लो, बस यही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाज, खुद का घर खरीदने का कोई सपना है, कहाँ और कैसा घर लेना चाहते हो फ्यूचर में? देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे लगा नहीं था कोई पूछेगा ही। पहला चीज, फ्लैट में हमको रहना ही नहीं है, दोनों को नहीं पसंद। डोंट लाइक फ्लैट। मैं तो चौल में पैदा हुआ, ठीक है, नहीं, मैं भी चौल में पैदा हूँ। चौल में पैदा हुए, जो भी हम दोनों चौल में पैदा, तो वो थोड़ा वो घर का माहौल अलग होता है कि घर में यहाँ से वहाँ भटक रही है, कैसा फ्लैट में थोड़ा अजीब लगता है, अजीब सा बंद बंद लगता है। अगर घर लूंगा भी ना तो ऐसे ही कुछ लूंगा, डबल टेकर वाला, डबल टेकर ट्रिपल टेकर। और कहाँ लेना है वो अभी तक डिसाइड नहीं किया है, मे बी नेक्स्ट ईयर मे बी इंशाल्लाह। घर लेना तो सबका सपना है। कहाँ लूंगा तो मुंबई में ही, बट शायद थोड़ा मुंबई के बाहर भी जा सकते हैं, भरोसा नहीं, क्योंकि जहाँ बजट मिल रहा है वहीं जाना पड़ेगा। देखो कैसा है ना, मैंने एक चीज भाड़े पे, जब मैं रेंट पे रहने आया हूँ तो मुझे एक चीज समझ गई कि आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, कुछ टाइम रहने के बाद आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। हम लोगों ने ये घर में बहुत एडजस्ट किया है, जैसे इसका बाथरूम नीचे, बेडरूम ऊपर है। दूसरा चीज, ये मैनग्रोव्स के नजदीक है, तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, भी एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने। खतरा है, एडजस्ट कर लिया। अभी बारिश आएगा, बारिश का अब कहाँ से क्या लीक होने वाला है वो देख के वो भी एडजस्ट कर ली, तो 100 की सीधी बात, एडजस्ट हो जाता है। कहीं भी रहो, एक टाइम के बाद एडजस्ट कर लेना पड़ा। तो हम भी वही सोच रहे हैं, देखो अगर यहाँ नहीं मिला, वैसे यहाँ का रेट तो भाई स्काई रॉकेटिंग है, यहाँ तो होगा भी नहीं, तो दहीसर के आगे भाई आ रहे हम लोग, या तो उधर या तो पनवेल साइड आ रहे हम लोग, वहीं कहीं आ रहे हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। दुआ करो आप लोग, बस हो जाए। तो अब आते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दैट। ओके भाई, वांट टू नो योर लव स्टोरी फ्रॉम मोनिका। देखो भाई, अपन थे बहुत ही फ्लट्टू लड़के, कॉलेज में जितनी लड़कियां थी सबको प्रपोज मारा डाला। शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, मतलब जितनी भी सेटिंग मेरी लगाती थी ये लगाती थी, तो मेरी सेटिंग एक लड़की से भी यही लगा रही थी, बाद में नहीं हुआ, तो वो लास्ट वाली थी। हाँ, तो नहीं हुआ, तो उसके बाद में एक दिन मैं ऐसे कॉल पे मैंने इसको प्रपोज कर डाला। हाँ, और तब मैंने बोला था कि नहीं, तुमको कोई मिल नहीं रही है तो मेरे को बकरी बना रहे हो। नहीं, इसका रिएक्शन मैं बताता हूँ। तो मैंने बोला कि आई लव यू, इसका रिएक्शन ऐसा था, मेरे को लगा फोन रख दी, मैं फोन देख रहा हूँ, 15 सेकंड हो गया, आवाज नहीं आ रहा है क्या, तो बोलती है हाँ, तो बोला हाँ बोल दी हाँ, वापस से हाँ की, तो बोला हाँ बोल दी, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने हाँ बोली ना बोली क्या हुआ। फिर दूसरे दिन कॉलेज में आके मैंने ढिंडोरा पीट दिया मेरी गर्लफ्रेंड लेकर। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, ये कन्फेस करूंगा, मैंने मजाक में प्रपोज किया था। वो मुझे भी पता था, मैं सीरियस नहीं था, मुझे पता था ये 2 दिन में बोलेंगे आई लव यू, तीसरे दिन हाँ कोई दूसरी लड़की रहेगी मुझे ही बोलेंगे कि भाई इससे मेरी सेटिंग लगा दी। सो आई वॉज नॉट एट ऑल सीरियस, क्योंकि मुझे पता है 2 दिन मेरे नाम पे डिंडोरा पिटेगा एंड देन ही इज लाइक नॉर्मल। और फिर मेरे को सिद्धू ने बोला, हमारे दोस्त ने, जो मेरे साथ रहता था, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने बोला भाई पक्का, मतलब ये चिटकी ना जिंदगी भर चिटक जाएगी, सोच ले। चिटकी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिलेशन पे आगे स्टेप लेने का सबसे बड़ा, अरे तभी क्या होता था, तभी मेरे को बोलती थी नहीं होगा और अरे देख लेंगे, अरे देख लेंगे, ये तुम कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं रे, हो जाएगा, हो जाता है कुछ नहीं हो जाता है। और मैं ऐसा शायद हो सकता है, मेरा फर्स्ट यही चीज था कि रिलीजन इशू है, और बाकी तो इनका सब आगे पिछला सब मेरे को पता था कि क्या है स्टोरीज, क्या है इनका दिमाग कैसा चलता है। अगर ऐसा बोलो तो धीरे धीरे हम लोग ने, फिर मैं सीरियस होने लगा, 1-2 साल बाद फिर मैं सीरियस हुआ, उसके बाद में फिर हम एक्चुअल में चालू हुआ 2012 से। फिर उसके बाद में इसको लेके जब इन्होंने घर पे बोला, तो हाँ घर पे बोला, मुझे लगा कि भाई ये बंदा बहुत सीरियस हो गया, तो तब ये बात हुई। और उसके बाद में फिर जो इश्यूज चालू हुए ना, बोल नहीं सकता, फिर ऑन एंड ऑफ बहुत चला। फिर एक टाइम पे आके हम लोग दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अभी करना है, खत्म। तो फिर हम लोग ने कर ली। कन्विंसिंग बहुत टाइम लगता है, सबको ऐसा लगता है, बट इट्स नॉट दैट इजी। इयर्स लगे हम लोग को। अभी सब घर वाले देख के हंसते रहेंगे अभी।
बहुत ईयर्स लगे। बहुत हंसने वाले, बहुत। एक तो मैं दिखता था छपड़ी, इसके डैडी मुझे क्या बुलाते थे? कोमड़ा। कोमड़ा, ऐसा क्योंकि मैं क्योंकि वो स्पाइस स्पाइक रखना। और थोड़ा उन्होंने कलर किया नहीं, था। मैं कलर नहीं किया था। कलर था। किया था क्या? हाँ। धूप में भटकते रहता भटकना, था, क्रिकेट इधर इधर इधर, खेलना। पूरा मुंह पिंपल पिंपल भरा रहता था, क्रिकेट तो खेल अजीब के छपरी काले लगता काले, था। हाँ, हाँ। तो अभी भी कम लगता हो क्या वैसे? नहीं नहीं, तो अभी तो हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हम लोग की लव स्टोरी हुई, और डिटेल में मैं तब बताऊंगा इस स्टोरी को, अभी नहीं बताऊंगा। मैं डिटेल में जब बताऊंगा जब ये स्टोरी के जितने भी कैरेक्टर मेरे आजू बाजू रहेंगे, आजू बाजू मतलब रहेंगे। जयेश, रीमा, सिद्धेश, ये तीन लोग ये तीन लोग। स्टार्ट हाँ। से हम मतलब स्टार्ट जब हुआ तब ये तीन लोग हम लोग के साथ थे, क्योंकि हम लोग का ये ग्रुप है। तो ये जब हम पांचों मिलेंगे ना जिस दिन, उस दिन ये स्टोरी अच्छे से विस्तार में बताएंगे, तब मजा आएगा। क्योंकि तो बहुत बड़ा लॉग हो वो जाएगा। हाँ, तो पूरा वो चलेगा उस दिन, वो ब्लॉग में पूरा शूट करके डालूंगा। पर वो जो सीन था ना, एक एक कैरेक्टर ने एक एक क्या क्या हरकत की उस टाइम पे जयेश का कितना पोपट हुआ है, क्या क्या हुआ है, सब बताऊंगा मैं। बहुत फनी सीन था। बहुत और रीमा ने क्या क्या कांड किया है, रीमा आज तक नहीं भूला वो चीज मैं। मेमोरीज तो बहुत है बहुत कॉलेज। मेमोरी। तो मेरी वाइफ नीचे चली गई, एक जगह बैठ बैठ के उसकी पीठ दुखने लगी थी, तो फिलहाल वो नीचे ही गई है। आह, तो तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। मोइन पूछता है हाउ टू मैनेज मेंटल स्ट्रेस। देखो भैया, मेंटल स्ट्रेस हर किसी को होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके आसपास आप इतनी नेगेटिविटी जमा कर लेते हो, नेगेटिव लोगों को जमा कर लेते हो, इतने टॉक्सिक लोगों को जमा कर लेते हो कि इवेंचुअली वो आप पे ही इफेक्ट करती है। तो बेस्ट वे यही है कि सारी नेगेटिविटी से डील करो, उन्हें दूर करो, अच्छे लोगों को आसपास रखो, अपने पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी रखो अपने आसपास ना। आप पॉजिटिविटी रखोगे, नेगेटिव लोगों को दूर रखोगे अपने आप से, आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। ट्रस्ट मी, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा रहो, बातें शेयर करो उनसे, जितना शेयर करोगे ना उतना अच्छा है आपके लिए। बस, और जो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये आदमी मेरे लाइफ में बहुत नेगेटिविटी फैला रहा है, इसके वजह से मुझे बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, हटा दो उस चीज़ को लाइफ से, हटा दो। जब तक नहीं हटाओगे यू वोंट गेट दैट पीस। आपके दिमाग में वो रहेगा ही रहेगा हमेशा, तो वो पीस आपको मिलेगा ही नहीं। थोड़ा चेंज ऑफ लोकेशन, एक ही जगह बैठ बैठ के हम बोर हो गए, मैं खुद बोर हो गया एक ही जगह बैठ के व्लॉग करते करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियू की तरफ से। तो प्रियू पूछते हैं कि वाई डिड यू हैव ए बेबी व्हेन यू आर नॉट सेटल इन योर करियर येट। देखो, जब हम दोनों ने बेबी प्लान किया तो हम लोगों को यही लगा कि सब कुछ सेट है, वो भी जॉब करती है, मैं भी जॉब करता हूँ, करियर सेट चल रहा है, कुछ होगा नहीं। बट लाइफ इज़ लाइफ, तो चीज़ें ऐसे ही ख़त्म होती है, चीज़ों में मतलब ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है बिना बताए। तो ये जस्ट अचानक से हो गया और करियर की वाट लग गई। तो अभी फ़िलहाल तो नया करियर चालू है बस। अगला क्वेश्चन है सौरभ की तरफ से। सौरभ पूछते हैं कि हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग एंड आर यू रियली हैप्पी। देखो भाई, लाइफ तो फाड़ू चल रही है फ़िलहाल, बहुत अच्छी, बहुत हैपनिंग हो रही है। जो न्यू करियर मैंने स्टार्ट कर लिया है, ऐसे करियर ही बोल दो फ़िलहाल, जब तक जॉब नहीं मिलता है तो। और ये गंदी आदत लगी। रही बात हैप्पी की, तो आप देख ही सकते हैं मैं लास्ट 2 मंथ से मैं कितना हैप्पी और मेरी लाइफ कितनी हैपनिंग चल रही है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा इसका, राइट। तो फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल क्वेश्चन है शर्जिल की तरफ से। शर्जिल, आपकी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है मुझे खुद शर्जिल से। पे देख सकते हो, उसको लगा कि मैं नाम नहीं डालूंगा, सिर्फ क्वेश्चन डालूंगा, तो ऐसा सवाल पूछ लिया। देख भाई, तू इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकता। तो क्या होता है ना, दोस्ती है ना, टाइम पीरियड से नहीं होता है। आपका 1 हफ़्ता पुराना दोस्त भी आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, आपके पुराने दोस्त भी आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। शर्जिल कितना इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, वो आपको भी समझ में आता होगा, क्योंकि जो हिसाब से मैं इसको ट्रीट करता हूँ आपको समझ जाना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये Q&A वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने कुछ यूनिक क्वेश्चंस उठाए, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको भी पता है किस चीज़ के बारे में होंगे। 95% क्वेश्चंस वही थे। तो ऐसे स्क्रॉल करते गया, जो अच्छे क्वेश्चंस मिले मैंने ले लिए। बाकी लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ में मसाला ढूंढना है बाकी जो कम मसाला था मैंने उसके बारे में बात कर दी। जो चीज़ आपको जाननी है मैं उसके बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे वो चीज़ रखनी ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। मैंने उस चीज़ को निकाल के फेंक दी। मैंने अपनी लाइफ को नई सिरे से शुरू की है। तो प्लीज़ आप मेरे लाइफ के इस नए सिरे के साथ में ही जुड़े रहो, मेरे पास को मत खरीदो। इतना ही बोलूँगा, जो बीत गया वो बीत जाने दो, उसको छोड़ दो, नए सिरे से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, पीछे कुछ नहीं रखा है। आई नो आप लोगों को वही जानना होगा
क्या क्यों कैसे, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ फ़िलहाल। सच बोलूँ तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैंने इस चीज़ को हटा दी अपने दिमाग से और दिल से, इसलिए मैं आज खुश हूँ। उसको ऐसे रहने देते हैं प्लीज़। इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड पीस आउट। पीस, रियली में पीस। बाय। तो शर्जिल की तरह कलीम को भी लगा कि मैं नाम नहीं डालूँगा, सिर्फ क्वेश्चन डालूँगा। तो कलीम ने क्या लिखा है ये देखो। टेंशन मत ले भाई, मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। दोस्ती की ये ना निभाऊंगा। 5 साल से साथ में, आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। बाय।